नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था कि हाँ, कब मैं ये सब करूं। तो बहुत टाल मटोल करने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली आज मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग करने में। और आपको यकीन नहीं आने का, हर जगह इतनी धूल, इतनी मिट्टी, बहुत ज्यादा। आप देख भी पा रहे होंगे, अभी कॉर्नर वगैरह में भी सोफों के नीचे हो रखी थी। इन दिनों हवाएं भी चलती हैं, और हवाएं ना भी चले, काफी टाइम से एक ही जगह पे सामान रखा रहता है तो धूल मिट्टी नॉर्मल सी बात है, हो जाती है। और इसीलिए मैं ज्यादातर अपने सामान को इधर उधर करती हूँ ताकि उसके नीचे भी क्लीनिंग होती रहे प्रॉपर। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ, सोफे वगैरह हटा के इधर झाड़ू लगा रही। तो सोच के तो मैं कुछ और करने लगी थी, सही में बताऊँ तो। लेकिन जब मैं करने लगी तो फिर दिमाग में कुछ और आ गया, तो मैं कुछ और करने लगी। तो यहाँ पे मैं कर ही रही थी, इतने में बच्चे हैं भाई, छुट्टी थी इनकी। कल की वीडियो आई है, कल छुट्टी थी बच्चों की। बैसाखी की तो इनकी छुट्टी थी नहीं, लेकिन अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी। तो बच्चे घर में रहे और बार बार उन्हें कुछ खाने का मन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं सफाई कर ही रही थी, ये कहने लगे कि मम्मा कुछ खाने का मन कर रहा। मैंने कहा चलो बनाना शेक बना देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने केले ले लिए हैं, और ये बनाना शेक मैं बनाऊंगी अगारो के रीगल पर्सनल ब्लेंडर में। तो चलिए जी, बनाते हैं शेक। और ये बनाएंगे अगारो के रीगल पर्सनल ब्लेंडर। लेकिन इसमें आपको 3 जार मिलते हैं और 400 वोट की मिलती है मोटर। तो ये देखिए, कलर देखिए कितना प्यारा, रेड और ब्लैक कलर का इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किचन में रखा हुआ भी सुंदर लगता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको 400 वोट की मोटर मिलेगी, और डिजाइनिंग देखिए इसकी, कलर देखिए बहुत बेहतरीन है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 जार, जो कि आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिलेंगे। इसमें आपको 3 कैपेसिटी मिलती है, जिसमें कि आपको 700 ml का जार मिल जाता है, 500 ml का जार मिल जाता है, और साथ ही साथ 300 ml का जार मिल जाता है। तो 3 जार आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्टेनलेस स्टील के ब्लेड, जिसमें से आपको ये मिलता है 2 लीफ वाला ब्लेड, और साथ ही साथ दूसरा मिलता है आपको ये 4 लीफ वाला ब्लेड। और इनके ऊपर ना लिखा हुआ है कि कौन से ब्लेड का यूज आप मतलब ग्राइंडिंग के लिए कर सकते हैं, और कौन से ब्लेड का यूज आप ब्लेंड करने के लिए कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप कैप मिलती है, जिससे कि जैसे आपने कुछ स्मूदी या शेक वगैरह बनाया है, तो आप इस कैप को चेंज करके उसे साथ के साथ पी सकते हैं या रख सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है ये एयर टाइट कंटेनर वाली जो कैप है, वो मिलती है। इसमें आप चीज को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही ये आपको एक स्ट्रेनर टाइप या स्प्रिंकल टाइप लीड मिलता है, जिससे कि जैसे कई बार होता है ना कि आपने कुछ ड्राई मसाला पीसा है, तो उसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने ले लिए हैं केले, 2-3 केले लिए हैं मैंने, तीनों बच्चों के लिए एक एक केले के हिसाब से। मैं ज्यादा गाढ़ा तो बनाती नहीं हूँ, और मतलब ना ज्यादा पतला, तो पीने के हिसाब से बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया 2-3 चम्मच के लगभग, और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी और थोड़ा दूध, क्योंकि बच्चे पूरे दूध वाला पीते नहीं है, और उसमें से फिर एक मतलब पीते ही नहीं है बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका यूज कर रही हूँ, और बहुत ही स्मूथली इसमें बन जाता है, बिना किसी लम्प्स के। ऐसा नहीं होता कि कोई पीस बच गया केले का, या कोई भी और चीज मैं इसमें बनाती हूँ तो बहुत ही स्मूथली इसमें बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों के लिए हो गया। मैं ग्लास में ही दे रही थी तीनों को, लेकिन फिर पीयू कहने लगी कि नहीं मम्मा, मुझे तो इसी में ही पीना है। तो वो इसमें सीपर लगा के फिर पिएगी, क्योंकि जो इसके साथ लिड आता है एक इसका सीपर वाला, वो। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है, शेक बन गया है, और अब इन जार को मैं साफ कर दूंगी। और रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है। साफ पानी से एक बार निकाल के आप इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ कीजिए, तुरंत के तुरंत साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इस पे प्रेशर डालना है, या स्टील या कोई थोड़ा हार्ड स्क्रब इस पे यूज करना है कि तब ये साफ होगा। आराम से हो जाता है, और जो इसके ब्लेड है उनको निकाल के आप अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो जार है वो क्लीन हो चुका है बिल्कुल। और उसके बाद आप इसको ड्राई कपड़े से आराम से साफ करके रख दीजिए, तो बिल्कुल नई जैसा ये हो जाता है। तो ये देखिए, तो अगर ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। तो जी शेक वगैरह पीने के बाद हम लग गए थे वापस से काम पे। मैंने तो पिया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, बल्कि मेरा मन चाय पीने का कर रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, चाय नहीं पीती मैं अभी, क्योंकि चाय मैंने अब पहले से बहुत कम कर दी है पीनी। पहले की तरह नहीं है कि भाई लगे ही पड़े लगे ही पड़े। तो खैर चलिए जी। तो यहाँ पे इधर वाले कॉर्नर में, जो ये मंदिर वाली साइड है, इधर वाले कॉर्नर में ये रखा हुआ है काउंटर। तो वैसे तो मेरे पास इसका कोई यूज है नहीं। जब स्टार्टिंग में वीडियो वगैरह सूट वगैरह दिखाते थे तो उसके लिए ये रखा था, लेकिन जैसे बेडशीट वगैरह मैं शो करती हूँ
तो इस पे दिखाने में मुझे दिक्कत रहती है, जैसे कि वैसे तो अगर सामने काउंटर नहीं है तो आगे पीछे हो जाओ का कैमरे के तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब काउंटर रखा होता है ना तो काउंटर के चारों तरफ घूम के आना पड़ता है कैमरे के सामने। तो फिर मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मुझे तो जरूरत नहीं है, फिर ये कहने लगे कि दुकान पे जरूरत है तो इसको मैं दुकान पे लेता जाऊंगा। मैंने कहा फिर इसको मैं इधर की साइड कर दूं कि हाँ इसको उधर कर देना। तो यहाँ पे बस फिर इस पे से सूट वगैरह उठाए, और सूट भी काफी सारे पीयू के डैडी लेके चले गए हैं दुकान पे, ये सिर्फ थोड़े से बचे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही वो लेके जाते हैं बाइक वगैरह पे, या मतलब जैसे भी उन्हें लगता है वैसे। तो इसको मैं करूंगी उसी वाली साइड जिधर कपड़ा रखा है ना सारा, तो वहीं पे ही मैं इसको सारे सामान को रखूंगी। मतलब अभी काउंटर को उधर ही खड़ा कर दूंगी मैं, और इस पे जो इस पे से सामान उतरा है सूट वगैरह तो वो सारे इसी पे ही रखे जाएंगे। तो काउंटर मतलब जब लेके जाएंगे, अभी तो पता भी नहीं मुझे कब लेके जाएंगे, इन्होंने बोला ही है अभी तो कि हाँ मुझे इसे लेके जाना है दुकान पे। और इसके ना थोड़ी सी इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि इसकी जो एक पाया है ना, मतलब जैसे चार पैर है इसके नीचे, उनमें से एक ना थोड़ा डैमेज हो रहा है, और वो जब ये शॉप से आया था ये तब से ही डैमेज है। तो इसको भी ठीक करवाना है। बल्कि मैं इनको ये कह रही थी, मैंने कहा अगर ये आप इसको यूज करोगे या कटवाने को कह रहे, तो मैंने कहा बच्चों की टेबल बन जाएगी, क्योंकि बच्चों को ना जैसे पढ़ते हैं तो वो बेड वगैरह पे बैठ के ही पढ़ते हैं फिर झुकते हैं। तो मैंने कहा इसको अगर आप कटवा ही रहे तो इसको इस तरीके से करना कि बच्चों की स्टडी टेबल बन जाए, क्योंकि जो लकड़ी का है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, प्लाई वगैरह बोर्ड बहुत महंगे आते हैं। तो मैं कहा अगर ये खराब ही होगा उससे तो अच्छा यूज ही हो जाएगा। तो कह रहे थे कि चल देख लेंगे, जब इसको ठीक करवाने के लिए दूंगा, अगर इसमें मतलब हो गया ये वैसे ही ठीक तो ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज करना पड़ा तो फिर इसकी टेबल ही बनवा देंगे। तो खैर इसको मैंने इधर कॉर्नर में खड़ा कर दिया है, और जो बेडशीट वगैरह नीचे रखी थी वो मैंने ऊपर रख दी है, बाकी जो सूट वगैरह थे वो भी सारे के सारे इसी पे ही रख देंगे हम लोग। तो जी देखिए काउंटर की सेटिंग हो गई है, और यहाँ भी सामान वगैरह जो है वो मैंने मतलब ठीक करके रख दिया था। तो और वैसे अभी गर्मियों में इधर क्योंकि एसी लगा हुआ है हमारे, तो यहीं पे ही हमें लेटना होता है, तो काउंटर हटेगा तभी हम लोग फिर यहाँ पे लेट पाएंगे आगे आगे। अभी तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मौसम में गर्माई आती जा रही है तो थोड़े दिन बाद एसी की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो हमारा ये बेड हो जाता है, सोफा कम बेड, और एक फोल्डिंग वगैरह हो जाता है, या पीयू के डैडी ने गद्दी बनाई हुई है कहीं तो वो बिछा लेते हैं तो लेट जाते हैं फिर। तो बेड वगैरह या दीवान वगैरह डालने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो खैर यहाँ से देखिए काउंटर हट गया है, और जिसमें रोज़ डेली झाड़ू पोछा हो रहा है उसके बाद भी बहुत धूल मिट्टी हो ही रही है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर मैंने कर दिया है खाली, यहाँ पे मैं रखूंगी सोफे, क्योंकि सोफे और रसोई मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि रसोई मेरी कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म हो रही, इधर से लेके उधर तक रसोई में ही सोफे मिले हुए थे बिल्कुल। और अगर बीच में जो वो रैक रखी हुई है वो ना हो तो फिर तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि स्पेस मिल ही नहीं रहा वहां पे, भर सी रहा था, और फिर मुझे सफाई करनी ही थी, मैंने कहा चलो इसको इधर कर देती हूँ। मैं खाना वगैरह भी खाते तो इतना है नहीं, बैठ के कूदते ही है इस पे। तो मैं कहा इधर, क्योंकि एक गद्दी सी अभी थोड़ी जो ये छोटी छोटी सी सीट सी है ना, तो इनका भी मुझे लग रहा थोड़ा सा डाउट कि शायद एक तरफ से खराब सी होगी ये। तो इस वजह से फिर मैंने इधर ही कर दिया है। मंदिर वहीं पे ही है, जहाँ था मंदिर नहीं हमने हटाया, कान्हा की टेबल दूसरी साइड करी बस हमने। तो यहाँ पे देखिए सोफे हमारे आ गए हैं यहाँ पे, और इस वाले कॉर्नर में ये बिल्कुल सेट आते हैं, वैसे तो पूरे घर में कहीं भी डाल लूँ सेट ही आते हैं। तो यहाँ पे हमने कवर वगैरह बिछा दिए हैं, ऊपर से कुशन वगैरह जो है वो रख दिए हैं। अभी टेबल रख दूंगी। वैसे तो मैं मैट सोच रही थी बिछाने की, लेकिन मैट मैंने इसलिए नहीं बिछाई, मैंने कहा सुबह को पोछा लगेगा और उसके बाद फिर मैं मैट बिछाऊंगी इस वाली साइड। तो देखिए बस यहाँ पे हो गया है साफ, और ये टेबल अभी उधर सरकानी रहेगी, तो टेबल भी मैं सरका दूंगी। तो ये वाला कॉर्नर हमारा हो गया है सेट। और बच्चे तो देखिए आप मेरे पीछे पीछे घूम ही रहे हैं। आप लोग भी कहते हो कि बच्चों को काम में लगा के रखती है अपने पास, या कैसे भी। ये नहीं है कि जी मैं उन्हें काम पे लगा के रखती हूँ या मैं उन्हें काम बताती हूँ, क्योंकि मुझे खुद आदत है अकेले करने की। बच्चों को क्या, मैं तो अगर मेरे पास कोई और है बड़ा भी
तो मैं उसे भी नहीं बताती जो कर सकता है मेरी बराबर लग के, तो बच्चों का तो मतलब ही नहीं बनता। मैं जितनी कंफर्टेबल अकेले काम करके हूँ इतनी मैं किसी के साथ होती ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना टाइम मैं किसी को बताऊंगी, उस पे कह के करवाऊंगी या समझाऊंगी या बताऊंगी, मतलब जैसे भी, इतने में तो मैं उसे खुद कर लूंगी। तो इसीलिए मैं ज्यादातर काम अकेले करना पसंद करती हूँ। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो ये पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, मेरे मम्मा ये कर दे, मम्मा वो कर दे, तो फिर इसीलिए मुझे इन्हें साथ साथ रखना पड़ता है। अगर मैं इन्हें यहाँ पे नहीं रखूंगी ना, तो अगर बाहर जाके देखूंगी तो किसी और काम में घुस रहे होंगे मैं, तो मुझे चोट वगैरह का रहता है। मैंने कहा कहीं चोट वगैरह ना लग जाए। और ये देखो, इसे जब कुछ नहीं पता कृष्णा को, ये कुछ ना कुछ देखो, अगर इसे मैं मना कर दूं ना, ये मुंह लटका के खड़े हो जाए, फिर मुझे ये अजीब सा लगे। मैंने कहा चल अच्छा कर ले। तो इसे जब बेचारे को कुछ काम नहीं मिला, फिर रूही कहने लगी कि चल तू इधर आके इसे पकड़ ले। फिर मैंने कहा चलो भाई हो गया। तो रूही नीचे उतर के इधर से मेरी हेल्प कराने लगी। तो इनका ये है, बल्कि पीहू को इतनी इन कामों में ही नहीं है इंटरेस्ट पीहू को। जैसे इन वाले जो है किचन वगैरह के, तो वो कुछ बनाना होता है उनको तो वो कर लेती है। तो लेकिन इस वाले में इतनी नहीं है, तो उसे तो कहना पड़ता है। मैंने कहा बेटे जब ये लग रहे हैं तो तू भी करवा ले थोड़ा बहुत, मतलब जैसे दोनों बहन भाई हो रहे हैं, मैं कहा तीनों हो जाओगे। लेकिन इनको है दोनों बहन भाइयों को। तो खैर देखिए जी, ये दीवान अब जाएगा अपनी जगह पे वापस, जहां से मैंने सोफे हटाए हैं इनको मैं वहां पे, इसको मैं रखूंगी वहां पे। तो देखिए बस लग रहे हैं अपना, और फटाफट से अब तीनों जो है, मतलब मैं भी हूँ और तीनों बच्चे, हम लग के इस दीवान को निकाल लेंगे बाहर। और अभी इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बेड उसी में ही बिल्कुल मिला हुआ था, तो बेड को हमने एक साइड करा थोड़ा सा जोर वगैरह लगा के, और उसके बाद दीवान को निकाल देंगे बाहर। तो जी खींचतान करके थोड़ी सी तो दीवान आ गया है हमारा बाहर, और इसको मैं डाल लूंगी यहाँ पे जहाँ सोफे थे, क्योंकि बेड पे बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबली खा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये दीवान यहाँ पे मैंने लेटने के लिए नहीं बिछाया है, क्योंकि कल को जब इस पे बैठ के खाना खाएंगे तो कुछ लोग फिर बोलेंगे कि बेड पे बैठ के खा रहे, बेड पे बैठ के खा रहे। तो ये दीवान मैंने यहाँ पे मतलब लेटने के हिसाब से नहीं रखा कि भाई इसी पे ही लेट रहे और इसी पे ही खा रहे। ये दीवान यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि जैसे बच्चे हैं, ये क्या करते हैं कि यहाँ नहीं खाएंगे तो फिर ये अंदर टीवी देखते हुए खाएंगे या कैसे भी करेंगे। तो ये इसलिए है कि यहीं पे बैठ के अपना खाओ पियो, जो तुम्हें करना है, खेलना है, पढ़ना लिखना है, कुछ भी है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे अपना कर सको। और जैसे बैठ के भी कोई आता भी है तो कई बार सोफों पे कंफर्टेबली बैठा नहीं जाता, चाय वगैरह पीते हैं या कुछ भी। देखिए सब नहीं होते कि सब सोफे पे ही बैठे, लेकिन कुछ होते हैं जो कंफर्टेबल नहीं हो पाते। और सबसे मेन ये है कि मुझे स्पेस अपना देखना था कि कितना स्पेस है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे दीवान डाला है। तो इसमें जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए हैं, तो वो अब रख देंगे। ये जो जितने भी कवर हैं रजाइयों के या उनके, तो वो मैंने धो धो के मैं वापस उन पे चढ़ा के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रजाई अलग रखो, मतलब कंबल अलग अलग रखो, उसका कवर अलग रखो। तो मैं हमेशा यही करती हूँ ज्यादातर, कि जो कवर वगैरह मैं धोती हूँ, मैं उनको धो के रजाई पे ही चढ़ा के वापस बैग में डाल के रख देती हूँ। जो ये बैग है ना, इनमें मेरी ओढ़ने की रजाई ही हैं, जो कंबल है, मतलब डबल ही है मेरे पास ज्यादातर रजाई, तो वही है। तो जिन पे कवर चढ़े हुए थे उन पे मैंने कवर चढ़ा के वापस उनको ऐसे ही रख दिया है। तो देखिए बस फटाफट से ये सारे बिस्तरे मैं इसमें दीवान में भरूंगी, और इनकी सेटिंग सी करके फिर दीवान पे गद्दा डाल के चादर बिछाऊंगी। तो जी देखिए गद्दा मैंने डाल दिया है, और ये गद्दा भी मेरा डबल साइडेड का है, विंटर और समर दोनों के लिए होता है जो वो वाला। तो यहाँ पे ये मेरी बेडशीट है, और ये मैंने कई साल पहले परचेज की थी, लास्ट ईयर भी मैंने इसको बिछाया है। इसके साथ 5 कुशन है और 2 बूस्टर कवर है।
तो जो बेडशीटें मेरे पास हैं वे इससे काफ़ी कम रेंज की हैं। ये तो मैंने लगभग 1000 से ऊपर की ली थी, जिसमें 5 कुशन कवर मुझे मिल रहे थे। कुशन नहीं मिल रहे थे, कुशन कवर सिर्फ। और ये जबकि मेरे पास जो है मतलब क्वालिटी उनकी भी अच्छी है, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा सा आइडिया इसलिए बता रही थी क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि शायद मेरे पास जो सामान है वो महंगा है। तो ऐसा नहीं है। लोकल मार्केट से अगर आप परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। तो खैर मेरे पास ना ये बूस्टर नहीं थे, मतलब गोल तकिए नहीं है। तो मेरे पास जो वैसे तकिए है ना, उन्हीं को ही मैंने इसमें थोड़ा सा गोल मोल करके भर दिया है। तो ये दोनों गोल तकिए जैसे हो गए हैं और आगे से मैंने इनका मुंह कर दिया है एक लेस से बंद। तो उसमें ये सुंदर लग रहे थे। तो जी देखिए यहाँ पे बूस्टर भी मेरे हो गए हैं रेडी, और कुशन वगैरह रख के मेरा दीवान हो गया है सेट। तो अभी तो सिर्फ एक कोना क्या दो कोने हैं मेरे घर के साफ हुए, अभी काफी सारा काम बाकी रहता है। तो वो सारा मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगी, इसी में ही ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो रोकते हैं यहीं पे। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।